हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अवतल दर्पण में किरण आरेख यानी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। समतल दर्पण के किरण आरेख हम लोग पढ़े थे ना, वस्तु के किरण आरेख। तो चलिए आज का लेसन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है यहाँ पर देखिए, इसको हम पॉइंट के मेरे नहीं, ये क्वेश्चन के रूप में हम ले लिए हैं क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अवतल दर्पण के उपयोग। वहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अवतल और उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताएं। इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये इतना सारा मैं आपको कोई भी दो याद रखना है, ऐसे पूरा आप याद रखिए तो और बढ़िया बात है। तो चलिए हम आपको प्रत्येक इसमें जो दिया गया सभी को आपको समझा के बताते हैं। ठीक है, पहले कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो एकदम इसी प्रकार से लिखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे बुक में ऐसे दिया तुरंत आंसर देता है, उस प्रकार से नहीं, पूरा सजा के लिखना है आपको। ठीक है, राइटिंग और सुंदर लिखना है। कहता है सबसे पहला उपयोग जो है सोलर कुकर में। सौर कुकर जो होता है जिसमें यानी धूप में खाना बनता है ना, तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए कैसे होता है, तो आपको देखिए अभी हम खाना बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे पास देखिए ध्यान से, इस प्रकार से देखिए कुकर इस प्रकार से होता है ना। कुकर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है ना नीचे होता है तापक यंत्र रहता है, माने कि ये हीट हो जाता है। ठीक है, यही यंत्र जो है ताप यानी गर्म करता है। और ये आपका जो है कुकर देखबे किए हैं, देखें हैं कि नहीं, इस प्रकार से रहता है ऐसे। और ये यहाँ पर सीटी देखिए इस प्रकार से रहता है ऐसे, सीटी कुकर का। और यहाँ से जो है एक जो यहाँ से ज्वाइंट होता है इसे, और यहाँ पर ये लगा रहता है। ठीक है, ये सोलर कुकर है। और इसमें ये चलिए दाल चावल चढ़ा देते हैं, अभी पक जाएगा तुरंत, 2 मिनट के अंदर बनेगा। और यहाँ पर कुछ जो है दूरी पर एक जो है हम अवतल दर्पण रख देते हैं। ठीक है, किसी स्टैंड के सहारे अवतल दर्पण रख देते हैं। और ये जो है आपका इस प्रकार से अवतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ से देखिए, जैसे सनलाइट यहाँ पर ऐसे पड़ेगा यानी सूर्य का प्रकाश, तो टकरा के ज्वालक पर आएगा। इस प्रकार से सनलाइट पड़ेगा तो टकरा के ज्वालक पर आएगा। इस प्रकार से सनलाइट पड़ेगा, टकरा के ज्वालक पर आएगा, है ना। यहाँ पर नहीं, ऐसे आया, फिर ये लाइन इस तरह आया, ऐसे आया, टकरा के ज्वालक पर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगा। क्या पैदा होगा, ऊष्मा पैदा होगा। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हम लोग इसी दिशा में रखते हैं ताकि जो है सारी किरणें जो होती है वह अभिसरित हो जाती है। ठीक है, अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर आती है। और जब जानते हैं कि सभी किरणों को एक बिंदु पर लाएंगे तो यहाँ पर हीट क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऊष्मा का मान वहाँ बढ़ जाता है। अब ऊष्मा का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो यंत्र जो नीचे है इसको हम तापक यंत्र कहते हैं, यानी टेम्परेचर को सोखने वाला यंत्र होता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें जो है क्या होगा, खाना बन जाएगा। तो ये सोलर कुकर में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा देखिए आता है सर्च लाइट में। कौन लाइट में, सर्च लाइट में। सर्च लाइट का मतलब होता है, जैसे आप लोग टॉर्च है, टॉर्च को ही सर्च लाइट कहते हैं। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना। और लाइट का मतलब होता है प्रकाश, यानी ढूंढने वाली प्रकाश टॉर्च में होती है। तो ये देखिए टॉर्च में इस प्रकार से रहता है, ये हमारा क्या है, टॉर्च है। देखिए टॉर्च इसी प्रकार से रहता है, आगे की ओर इस प्रकार से रहता है ना। और इसमें देखिएगा तो इसमें ये टॉर्च है और यहाँ पर स्विच है। यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब हमारा लगा हुआ है, बल्ब जलेगा। और ये पीछे का देखिए, ये जो पीछे का जो कटोरी इसमें लगा होता है, कटोरी के जैसा संरचना होता है, चमकीला भाग होता है, वही होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से लाइट निकलेगा, सामने रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से लाइट प्रकाश है, सामने जाएगा, यहाँ से टकराएगा, सामने जाएगा, है ना। इस प्रकार से लाइट आया, सामने ऐसे गया, माने इस प्रकार से निकल कर क्या होता है, सामने प्रकाश को फैलाता है ना। टॉर्च को जलाते होंगे तो देखे होंगे सामने एकदम लाइट निकलता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ करते हैं, तो सर्च लाइट में, यानी ढूंढने वाली प्रकाश में। ठीक है, सर्च लाइट में यहाँ पर होता है जो कटोरी जैसा है वही अवतल दर्पण होता है। क्लियर है, दूसरा भी आपको याद हो गया। चलिए तीसरा आता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। मोटर गाड़ी के
हेडलाइट में। हेड का मतलब होता है सर, यानी मोटर गाड़ी आप लोग देखे होंगे, है ना, 4 व्हीलर मोटर गाड़ी हो या हीरो होंडा हो, है ना, अपाची हो, सभी में तो देखते हैं आगे में लाइट लगा रहता है, उसी को कहते हैं हेड। हेड माने हो है मूड़ी, हेड माने मूड़ी, यानी जो होता है हेडलाइट में। तो वहाँ भी देखिए क्या है, मोटर गाड़ी के में अंदर जो होता है इस प्रकार से रहता है, अब बीच में बल्ब लगा होता है, अब पीछे ना चमकीला भाग होता है, पीछे आप देखिएगा तो पूरा चमकीला भाग होगा, तो ये लाइट होता है रिफ्लेक्ट होकर चमकीला भाग पर टकराएगा, निकलेगा बाहर, ऐसे टकराएगा, निकलेगा बाहर, निकलेगा ऐसे टकराएगा, निकलेगा बाहर, मैंने सारा ऐसे टकर के। तो ये जो है आप यहाँ से ऐसे समझिए, है ना, हेडलाइट देखिए ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है जी गाड़ी में, और यहाँ पर बल्ब एगो लगल रहेगा, ठीक है। और बल्ब क्या होता है कि यहाँ पर काला रंग से रंगा होता है, ठीक है ना, सामने वस्तु पर प्रकाश जो जाए वो साफ से जाए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे गया और ऐसे बाहर निकला, ऐसे गया ऐसे बाहर निकला, इस प्रकार से गया ऐसे करके सब बाहर निकलता है। तो ये सीधा फॉक्स बाहर की ओर निकलता है, जिससे हमें दूर तक प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है ना। गाड़ी हम लोग चलाते हैं, देखते हैं लाइट कितना दूर तक जाता है, तो इससे वस्तु भी साफ पता चलता है कि सामने कौन सी वस्तु आ रही है, क्या है, सब अच्छा से पता चलता है। तो यही होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? चमकीला सतह जो पीछे होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में भी आप समझ गए, 3 याद होगी आपको। हजामती बनाने में, है ना, इसके पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, वही बेलमुंड जो करता है हजामती बनाने में दर्पण। तो हजामती बनाने में आपको बता रहे थे कि किरण आरेख का सबसे लास्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, कि वस्तु को जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है, और वह दर्पण के पीछे बनता है। तो उसमें हजामती बनाने में आपको हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि उसमें जो है नाई जो होता है, जिसको नौवा बोलते हैं, नाई जो होता है वह आपके सर को नहीं देखता है, बल्कि आपको मतलब अवतल दर्पण में देखेगा, आपका चेहरा बड़ा दिखेगा, तो एक एक बाल एकदम काट देगा, है ना, टिक्की भी नहीं छोड़ेगा, समझे, ये दर्पण लगा देगा तो टिक्की नहीं छोड़ेगा, सब काट देगा। तो हजामती बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए 4 पॉइंट याद हो गया। 5वां पॉइंट क्या है कि आँख, कान, नाक, मुंह एवं दांत, ये सभी जांच करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वह अपने यहाँ सर पर एक दर्पण लगाते हैं। जिस प्रकार से लाइट हम यहाँ लगाए हैं, तो हम आपका मुंह चेक करें, ऐसे खोला मुँह, खोले ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर दर्पण होगा, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, टकरा के कहाँ जाएगा? उस मरीज के मुंह में जाएगा। कान में भी चेक करेंगे तो कान में जाएगा टकरा के लाइट, है ना। लेकिन आज हमारा जो टाइम है वो डिजिटल हो चुका है, ये सभी दर्पण का उपयोग नहीं होता है। पहले किया जाता था, लोग चिकित्सा लोग करते थे, लेकिन आज जो है लाइट का ही उपयोग करते हैं, टॉर्च का ही उपयोग करते हैं, विशेष प्रकार के लेजर लाइट का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये भी आपको याद हो गया कि डॉक्टरों के द्वारा जो है आँख, नाक, कान, मुंह, दांत जाँच करने वाले दर्पणों में किया जाता है। 6ठा है, यह है प्रावर्तक दूरबीन में, यानी प्रावर्तक दूरबीन का उपयोग यानी बड़े बड़े मतलब कि बहुत दूर की वस्तु जो होती है उसको देखने के लिए हम लोग प्रावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो एक नज़र फिर से जरा सा ध्यान दे दीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला सोलर कुकर में, दूसरा सर्च लाइट में, तीसरा मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, चौथा हजामती बनाने में, 5वां आँख, कान, नाक, मुंह एवं दांत के डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पणों में, और 6ठा हुआ परावर्तक दूरबीन में। एकदम फटाक से लिखिए। तो चलिए अगला टॉपिक है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, यानी उत्तल दर्पण में जब उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इसका कोई विशेष पॉइंट नहीं होता है। जैसे अवतल दर्पण में 6 पॉइंट इसके पढ़े थे, लेकिन इसमें कोई नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है, यही जो है एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही को है, इसको देखिएगा बढ़िया से, क्योंकि हम आपके सामने ही बनाने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया कि अब उत्तल दर्पण को बनाया। तो उत्तल दर्पण तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से होता है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, जो कि इस तरह ये रंगा भाग होता है। ये कौन सा भाग है? ये कलर किया हुआ भाग है। देखिएगा ध्यान से कि किस प्रकार से चित्र बन रहा है ना। आप लोग एग्जाम में चाप की सहायता से बनाइएगा, पिक्चर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
और ये बीच में जो इस प्रकार से जाता है ना, ये बीच में जो लाइन होता है ये प्रधान अक्ष होता है। कौन अक्ष होता है? प्रधान अक्ष होता है। इसके लिए साथ में है ना, सीधा तो लग ही रहा होगा। तो ये जो है प्रधान अक्ष है। इधर इसको हम लोग कर देते हैं एक्स देते हैं, इधर एक्स डैश कर देते हैं, और ये बीच में आता है इसको हम लोग कहते हैं पोल, यानी दर्पण का ध्रुव। और ये जो होता है एम और ये एन होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक समान दूरी माप लेते हैं। ये माप लो, ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है? वक्रता। जितना ये इतना नहीं, जितना ये फोकस दूरी होगी उतना ही उतना ही क्या होगा? ये वाला होगा। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। अब चलिए इधर कहीं पर वस्तु लेते हैं, कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए। तो चलिए ना, यहाँ पर एक वस्तु हम ले लेते हैं इस प्रकार से। ये है वस्तु, ये क्या है? ये वस्तु है ना। अब इसका हमें इमेज बनाना है। तो ध्यान दीजिए, आपको हम सिखाए थे, ये भूल गए ना? हम जानते थे कि आप लोग भूल ही जाइएगा। आपको बताए थे कि जब कोई इस प्रकार से देखिएगा, पहले नियम देखिएगा। ये प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष के ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग रहा है आपको? ऐसे थोड़ा होना चाहिए, है ना? नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ठीक है। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि जब ये प्रधान अक्ष है, अब प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ कटती है जी? फोकस पर कटती है। लेकिन इसमें तो फोकस पर कटेगा नहीं, इसमें फोकस पर कटता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब स्केल हम देखिए लगाएंगे, या फोकस पर इस प्रकार से लेंगे। तो ये तो टकरा के इधर चला गया है ना, टकरा के इधर जाएगा तक, क्योंकि ये परावर्तक सतह है। तो लेकिन काल्पनिक रूप से पीछे की ओर हम क्या करेंगे? कटता हुआ मालूम पड़ता है ना, कटता हुआ क्या पड़ेगा? मालूम पड़ेगा। यानी पीछे जो है इस प्रकार से डॉट डॉट मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, नहीं फोकस पर, देखें फोकस पर जाके कटा काल्पनिक रूप से। कैसे कटा? काल्पनिक रूप से। अच्छा, दूसरा आपको क्या सिखाए थे कि वक्रता केंद्र पर यदि कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो टकरा कर वक्रते केंद्र पर लौट जाती है। ताबरी वक्रता केंद्र पर देखिए इस प्रकार से सीधा लीजिएगा। स्केल तो हमारा छोटा है, लेकिन चलिए ना, काम तो चल ही जाएगा। इस प्रकार से इसे खींचिए और फिर इधर काल्पनिक रूप से इस तरह बढ़ाइएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करना है? काल्पनिक रूप से बढ़ाते जाना है। इस प्रकार से काल्पनिक रूप से बढ़ाते चल जाना है। ठीक है, ये काल्पनिक रूप से बढ़ गया तो ये गया और ये इसी पर लौट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जहां पर कटा वहां पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखो ध्यान से, वस्तु का प्रतिबिंब कितना बन गया? यहाँ पर ये वस्तु था ए, ये था बी, तो ये हमारे पास बना ए डैश और ये बना बी डैश, ए डैश और बी डैश बना। अब जरा तुम सोचो कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? तो बना है सीधा। तो सीधा को क्या कहते हैं? तो सीधा प्रतिबिंब को हम काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। और कैसा बना है जी? तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और क्या है जी? दर्पण के पीछे, देखो दर्पण है ना, दर्पण के आगे तो ये है, तो दर्पण के पीछे बना है, माने दर्पण के अंदर। समझे? दर्पण के पीछे का मतलब दर्पण के अंदर। अच्छा, तो ये कहाँ बना है? तो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। वस्तु इधर कहीं पर भी हो, कितना ही दूरी पर क्यों ना हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा सीधा बनता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। इसका किरण आरेख जो है आप बढ़िया से खींच लीजिए, क्योंकि एक ही वो आता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बता देते हैं कि आप देखे होंगे मोटर बाइक, हीरो होंडा ये सब देखे होंगे, उसके बगल में साइड मिरर होता है। साइड मिरर का मतलब दोनों तरफ ऐसे आईना रहता है ना, कि पीछे वाला देख रहे भाई कितना गर्मी में आ रहा है, तो धक्कन मार देगा पीछे। आईना में देखिएगा पीछे कौन आ रहा है, तो पीछे वाला जैसे देखते हैं तो देखिएगा उसमें आप चेहरा, आपका चेहरा वास्तविक में थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उस शीशा में देखिएगा तो वह उत्तल दर्पण होता है और उस दर्पण में आपका चेहरा छोटा दिखेगा, इससे छोटा हो जाएगा। समझे? आप देखिएगा जाके। ठीक है, नहीं देखिएगा समझिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा कि हम देखे जाके। समझे कि नहीं? जल्दी से उतारिए। तो चलिए अगला सवाल, इसको पॉइंट नहीं सवाल समझे, क्वेश्चन। क्वेश्चन से समझिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का
उपयोग लिखें, यानी उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ कहाँ, तो उत्तल एकदम देखिए, जानते हैं राइटिंग को बढ़िया लिखे, समझे। बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना, आकर्षण बनाइए कि ऐसा, मैंने सब तो लिखवे करता है इतना जान लीजिए, लेकिन राइटिंग थोड़ा सा बना बना के लिखिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, मोटर गाड़ी के साइड मिरर। देखिए पहले समझिएगा, साइड अभी तुरंत याद हम करवा देंगे, तो हम माथवा फोड़ देंगे। इधर देखिए, कहता है साइड मिरर में, कौन मिरर में, साइड मिरर में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में तथा हेड मिरर में, कौन मिरर में, हेड मिरर में, ठीक है। दोनों समझिएगा पॉइंट। साइड मिरर का मतलब कहता है जैसे बाइक ऐसे मोटर गाड़ी में भी होता है, समझे, बड़ा बड़ा बस में देखें या 4 व्हीलर में देखिए, स्कॉर्पियो में देखिए, कुछ है ना गाड़ी का नाम आपको बताया, उसके बगल में देखिए ड्राइवर के इस तरफ एगो छोटा सा ऐसे ऐनक लगा रहता है, एगो उस तरफ ऐसे ऐनक लगा रहता कि नहीं, उसी को होता है साइड में किनारा, और मिरर का मतलब दर्पण। जो साइड यानी किनारा में जो दर्पण लगा उसी को हम लोग कहते हैं साइड मिरर, समझे। या बाइक में देखिए, हीरो होंडा में देखिए, हीरो होंडा में क्या होता है, ऐसे चल रहा दो गो ऐनक इस तरह से निकला रहता है कि नहीं रहता है ना, एगो इधर शीशा एगो इधर शीशा रहता है, दोनों में पीछे देखता है, ओहो बहुत गर्मी में साइड दे तो मार देगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, नहीं एम्बुलेंस वगैरह को साइड देने में होता है, समझे। तो देखिए साइड मिरर में हो गया आपका उत्तल दर्पण। हेड मिरर क्या है, तो हेड मिरर वही सलमान खान के फिल्म दबंग वाला, ऐसे जब बैठल है टेम्पुआ चलते रहता है, शीशवा में देखता है पीछे ड्राइवर ऐसे रहता है जी, और यहाँ पर रहता है शीशा, एगो ऐनक ऐसे लगल रहता है, समझे, यहाँ पर लगता है ऐनक लगा रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हेड मिरर, हेड मिरर, हेड मिरर, आए समझ में। जो कि हेड माने सर के सामने हो, सर के सामने हो, उसी को बोलते हैं हेड मिरर। उससे पीछे वाला सीट पर नहीं देखने का रहता है, लेकिन सब फिल्मों में हीरोवा सब उसी को देखता है, पीछे हीरोइनिया को देखेगा ये। अरे गधा पीछे रहता देखने का, शीशा के सामने पीछे रहता देखने का, समझे, गाड़ी के बाहर, समझे, क्योंकि साइड में किनारा जो है फ्रंट बीच में नहीं दिखेगा, साइड साइड दिखेगा, इसीलिए वो दिया रहता है। तो हेड मिरर, तो हेड मिरर कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण, क्लियर है। साइड मिरर उत्तल दर्पण, हेड मिरर उत्तल दर्पण, क्लियर। अच्छा, दूसरा है सड़कों के किनारे रोशनी फैलाने में। सड़कों के किनारे रोशनी का मतलब लाइट फैलाने में, लेकिन अब जो है इसका उपयोग नहीं होता है। आइए ना जरा से देखिए, तुरंत हमें जब पोल उल सब बना देते हैं, हाँ आइए ये देखिए यहाँ से देखिए, ऐसे रहता है, समझे, ऐसे देखे हैं कहीं आप देखे होंगे रोड के किनारे जो पुराना पोल उल होगा ना, उकरा पर ऐसे करके लगल रहता है, समझे, ऐसे करके पूरा ऐसे रहता है, पूरा मोटा ऐसे पोल रहेगा, अब बल्ब ऐसे रहेगा लगा, समझे, ऐसे। एक हम जानते हैं ऐसे रहता है, ये रहता है दर्पण, ये देखो उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और यहाँ पर एगो बल्ब ऐसे जलता है, समझे, यहाँ पर एगो क्या जलता है, बल्ब जलता है। तो ये आपका बल्ब है, बल्ब से ऐसे लाइट आया, ऐसे टकरा के चल गया, बल्ब ऐसे लाइट ऐसे गया टकरा के ऐसे चल गया, बल्ब ऐसे गया, मैंने लाइटवा जो है ना बड़ी दूर तक फैला देता है। ऐसे लाइटवा हम टकराया, इन्हें लाइटवा चलाया, ऐसे टकराया इधर चलाया लाइट, है ना, ऐसे टकराया इधर। जो आप देख रहे हैं ये वाला देखिए, है कि नहीं है उत्तल, है कि नहीं, ऐसे उठल, उत्तल का माने उठल, याद करिए पहले वीडियो में बताए थे, उत्तल माने उठल, देखिए उठल है कि नहीं, देखिए ऐसे है, ऐसे नहीं, परावर्तक सतह है। अब जब बॉल को जलाएंगे तब लाइटवा टकरा के कहाँ जाएगा, ऐसे से रिफ्लेक्ट होगा, फैल जाएगा। तो सड़कों के किनारे रोशनी फैलाने में किया जाता है ना। तीसरा है सोडियम परावर्तक लैंप। सोडियम परावर्तक लैंप होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, लैंप में कैसे होता है, लैंप माने लैंटेन की तरह को बना लीजिए, ठीक है, जैसे इस प्रकार से ऐसे है, इस प्रकार से ऐसे। तो एकरा में जानते हैं ऐसे रहता है, समझे, ऐसे ऐसे रहेगा, और यहाँ पर बल्ब जलता है, यहाँ पर कोई जलता है, बल्ब जलता है। तो ये रोशनी जो है इसका नीचे टकराता है, ऐसे फैलेगा, ऐसे मैंने दूर दूर तक ऐसे लाइटवा फैलेगा, निकलेगा, मैंने ऐसे जला के यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये समझिएगा, समझे, ऊपर में शीशा रखल है, ठीक है। फिर हंस रहा है, फोटो देख के देखो तुम लोग हंसता है, ऐसे नहीं करो, है नहीं, ऐसे ये समझो, ऊपर जो है लैंटेन वाला अथी रखा हुआ टांगने वाला, ठीक है, शीशा। ये जो है ना, ये कौन चीज़ है, ये है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए, जो कोई भी लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होता है ऐसे दूर तक फैलाएगा, ऐसे दूर दूर तक लाइट जाएगा, इसका भी लाइट कहाँ तक जाएगा, दूर दूर तक होगा, टकरा के दूर तक जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। कंसेप्ट रख के माइंड में, पूरा रट के नहीं, ऐसे समझ में।
पहला उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर और हेड मिरर में, यहाँ पर जो रहता है हेड मिरर में, दोनों में होता है। दूसरा, सड़कों के किनारे लाइट फैलाने में। तीसरा, सोडियम परावर्तक लैंप में। क्लियर है? तो जल्दी से लिखिए। तो चलिए, उत्तल दर्पण से संबंधित प्रश्न नंबर 2 यानी दूसरा सवाल जो आपको एग्जाम व्यू बता रहे हैं, समझे? देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, समझे, लेसन से। तो जानते हैं ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ना, आपको जो है हम समझाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लिख दिए, थोड़ा सा समय बच जाता है, ठीक है, और समझाने का समय आपको देते हैं इसीलिए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि एक उत्तल दर्पण खींच लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? ये उत्तल दर्पण हमने खींच लिया है और इस प्रकार से ये रंगा हुआ भाग है। कौन सा भाग है? रंगा हुआ भाग है। ये उत्तल दर्पण है, इसका नाम भी दे देते हैं एम और एन। क्लियर है? अच्छा, बीच का जो इस प्रकार से लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। कौन अक्ष कहते हैं? प्रधान अक्ष। और ये जो होता है पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। तो चलिए इसमें हम, है ना, चलिए सीधे हम कहते हैं, क्यों कहते हैं अपसारी का मतलब होता है उठो और फैलो। अपसारी माने अप माने उठिए और सारा जहां में फैल जाइए। तो देखिए ध्यान से, तो ये अपसारी क्यों कहते हैं इसको? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जानते हैं ये जो प्रकाश की किरणें जो होती है यह प्रधान अक्ष के समानांतर यदि आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आई, ये किरण आई, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए हम इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा स्केल का सहायता इसमें ले लिए हैं, इस प्रकार से निकल जाएगी। माने उसको जाना चाहिए था, एक बिंदु पर कटना चाहिए था। इस प्रकार से भी किरण आएगा तो इस प्रकार से ये भी क्या होगा? निकल जाएगा। इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा, है ना। इस प्रकार क्या हो गया? बाहर निकल जाता है। इस प्रकार गया, इस प्रकार बाहर निकला। और भी प्रकाश किरणें जब आती है तो ये भी क्या होगा? इस प्रकार से आया और इस प्रकार से क्या होगा? निकल जाएगा। इस प्रकार से और प्रकाश का किरण आएगा तो इस प्रकार से क्या होगा? निकल जाएगा, है ना। सब जो है क्या होता है? फैल जाता है। सब क्या होता है? फैल जाता है। इस प्रकार से होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है वो भी प्रधान अक्ष के समानांतर, तो वह एक बिंदु पर फोकसित नहीं होती है बल्कि फैल जाती है और ये काल्पनिक रूप से पीछे की ओर फैलता है। काल्पनिक रूप से यहाँ पर फोकस पर, काल्पनिक रूप से फोकस पर हम लोग इसको कटवाते हैं। काल्पनिक रूप से ये फोकस पर मिलता है। कहाँ मिलता है ये? काल्पनिक रूप से ये फोकस पर मिलता है, ठीक है। ये वाला फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है थोड़ा, है ना। ये इस प्रकार से निकलेगा। देखिए, तो जो है काल्पनिक रूप से फोकस पर कटता है, वास्तविक में ये फैल जाता है। कैसे हो जाता है? फैल जाता है। तो देखिए एक बार मिलिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये वाला कौन अक्ष है जी? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ये सब क्या है? पैरेलल आ रहा है। कैसा आ रहा है? ये सब पैरेलल आ रहा है। समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं कटती है। देखिए सब ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, ऊपर की ओर फैल जाता है, ये बल्कि फैल जाती है। देखिए ये फैल रही है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिखकर और एक बार जो है बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, वो था उत्तल, उठल। अब अरे मैंने उत्तल को ही बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? उठल हम बोल देते हैं याद करने के लिए आपको, ठीक है। अब जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? मतलब अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहेंगे? अभिसारी का मतलब सब एक बिंदु पर सबको फोकसित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो चलिए देखिए ध्यान से इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आपको समझा देते हैं तब फिर हम आएंगे ये लिखा हुआ बोर्ड पर, ठीक है। तो पहले देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इस प्रकार देखिए ये बाहर की ओर क्या है? कलर किया हुआ है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये देखिए बीच में जो ऐसे करके खींचा गया, ये जो है आपका प्रधान अक्ष, ये P हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया। क्लियर यहाँ तक? ये प्रधान अक्ष है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दर्पण के, आपको हम सिखाए थे, याद करिए पहला क्लास,
है ना, जो इसे के दर्पण के समानांतर, देखिए इस प्रकार से समानांतर किरण आया, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ कटेगा, फोकस पर, छोटा छोटा देते हैं, ये फोकस पर कटा। फिर यहाँ पर कोई भी ऐसे समानांतर हो जाए, कहाँ कटेगा जी, फोकस पर। कहाँ कटेगा, फोकस पर। कहाँ कटेगा, फोकस पर। अच्छा, फिर यहाँ से हम अगर एक लेते हैं, नीचे से भी करते हैं, तो यह टकरा के कहाँ कटेगा जी, फोकस पर। कहाँ कटेगा, फोकस पर। फिर एक और ले लीजिए, तो ये भी कहाँ कटेगा जी, टकरा कर, फोकस पर। कहाँ कटेगा, फोकस पर कटेगा। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर कोई जो है प्रकाश की किरण आती है या आपतित होती है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस पर कटती है, यानी एक बिंदु पर फोकसित होती है। सब देखिए एक बिंदु पर फोकसित हो गया, होगा कि नहीं हुआ। तो इसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर, कहता है क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश, आपतित का मतलब आने वाली, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है, यानी पूरा सारा जो प्रकाश की किरणें हैं सब एक बिंदु पर आती है या एक बिंदु पर फोकसित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये जो है आपको ऐसे याद रखेगा, अभिसारी, अभिसारी मैंने अभी तुरंत एक बिंदु पर देखिए, अभिसारी, और था अपसारी। कौन सारी, अपसारी। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बढ़िया से इसको लिखिए और इसको एक बार लिख कर बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। जल्दी करिए। तो अगला सवाल है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं बार बार कि सिर्फ एग्ज़ाम व्यू हम पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको, हम भी एक विद्यार्थी हैं, समझे, हम भी एक विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है अगला सवाल कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है, क्यों होता है। यही हमसे पूछा कि उत्तल दर्पण का उपयोग आखिर साइड मिरर में होता है, क्यों ना हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर में, या अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं साइड मिरर में, है ना। जाके अपन घर वाला जो आईना जो चेहरा देखते हैं इसे लगा लेंगे साइड मिरर में, तो दिक्कत हो जाएगा उसमें। कारण क्या है, तो सबसे पहले इसके कारण को हम समझते हैं, तब जो लिखा हुआ चीज़ है उसको हम आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आइए, कहता है क्या कि इसमें कुछ बात किया गया है दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण के किसके बारे में कहा गया, द्वारक के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर जनरली आपको समझ लीजिए, दर्पण के द्वारक का मतलब होता है दर्पण का द्वार, माने उसका गेट कितना बड़ा है, समझे। दर्पण का द्वारक का मतलब ये समझिए, आप कभी नहीं भूलिएगा, है। तो देखिए अभी हम सिखा देते हैं ना आपको। देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण तो जानवे करते हैं कि टेढ़ा होता है, तो इसका द्वार देखिए यही है दर्पण का द्वारक। ये दर्पण का क्या है, द्वारक है। अच्छा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आप तो समझ में आ रहा है। कड़ाही नहीं है जी, आप लोग हंस रहे हैं देख के, कड़ाही लग रहा है आपको, है ना। ये बर्तन है, अरे द्वारक ही दर्पण है, बर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आपका क्या है कि दर्पण का ये द्वारक है, दर्पण का क्या है, ये द्वारक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक हुआ ये उत्तल, उत्तल ऐसे होता है, तो अंदर ये देखिए कलय होता है। तो इसका जो है फोटो बनने का परावर्तक सतह तो ये है। तो देखिए दर्पण का द्वारक कितना बड़ा है, ये पूरा देखिए, ये पूरा क्षेत्र इसका दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये पूरा देखिए है कि नहीं है। तो दर्पण का देखिए इसका क्षेत्र कितना है, इतना दूर में जो भी फोटो होगा इसमें बन जाएगा। डायग्राम देखिए ना, ये सामने में जो होगा वही बनेगा। अगर इतना बड़का को फोटो यहाँ तक लगाएंगे तो इसमें बनेगा, नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। ऐसे है जी, अब आप प्रतिबिंब रख देते ये है इतना बड़का वो, तो फोटो बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। लेकिन एकरा में ऐसे रखिएगा ये बड़का वो, ये इतना वो, तैयो इसका फोटो इसमें चलाएगा, समझे। तो ऊपर देखिए मिटा देते हैं, ठीक है। समझने के लिए काफ़ी है। तो एक क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ओहो लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जरा बताइए तो कि किस दर्पण का द्वारक सबसे बड़ा होता है। तो होता है उत्तल दर्पण का। ऐसू जानता है उत्तल वाला का बहुत बड़ा गेट चाहिए, नहीं चाहिए। जगह पेटवा से उठल रहता है तो इतना वो गेट में वो नहीं अटेगा, बहुत बड़का वो गेट चाहिए, समझे। तो उठल तो गेट चाहिए बड़ा, ऐसे जाएगा, समझ रहे। हाँ, हमारे पेट नहीं निकला, इधर ध्यान दीजिए। तो उत्तल में, उत्तल का जो द्वारक है वो बहुत बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी को हम लोग दृष्टि क्षेत्र भी कहते हैं।
और दूसरा जो है अवतल का जो देखिए इसे टेढ़ा रहता है, तो अवतल का द्वारक सबसे कम हो गया। समतल का थोड़ा बड़ा होता है अवतल से, और अवतल का द्वारक कैसे देखिए ना, इसे जो सुखल साखल अवतल धत्तल रहता है, तो ओकरा लिए इतना सुख गेट दीजिए ना, घुस जाएगा ओकरा में, समझे। तो अवतल दर्पण का द्वारक सबसे कम, उत्तल दर्पण का द्वारक सबसे बड़ा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उत्तल दर्पण का द्वारक सबसे बड़ा और अवतल दर्पण का द्वारक सबसे छोटा होता है। अब आते हैं अपना सवाल पर, ठीक है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर में क्यों करते हैं। तो आइए, इसका कारण तो यही था, द्वारक के कारण, है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, अब इसको आपको समझाते हैं बढ़िया से। कहता है कि क्योंकि उत्तल दर्पण का द्वारक अन्य दर्पण के द्वारक से बड़ा होता है, अन्य दर्पण के द्वारक से इसका द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलिए आइए ना जरा देखिए ध्यान से, आपको हम कैसे दिखाते हैं फेटू को, वाह मैंने फोटो जी, समझें। सब थोड़ा सा बिहारी लैंग्वेज बोल लेते हैं, क्या करें, बिहारी न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरह से है ना, उल्टा थोड़ा सा ले लिए हैं आपको समझने के लिए, ताकि चित्र बढ़िया से बने। इस प्रकार से हम रंग दिए हैं। ये हमारा दर्पण M और N है, और ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा आँख है, ये हमारा आँख है, ये कुछ ही हमारा आँख है, हाँ ये है आँख, क्लियर है। ये आई है, हम यहाँ से दर्पण में देख रहे हैं, मैंने ये जबरी हमें जो है ऐसे, यहाँ पर हम मतलब कि गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। आपको हम कैसे बताएं, यहाँ पर हम गाड़ी चला रहे हैं, आज अपनी बगल में शीशवाई से लगल है, ऐसे हम देख रहे हैं, ये वाला हमारा अखिया देखिए, ये है, देख रहे हैं, ये है, ऐसे देख रहे हैं बगल में इसे शीशा में, तो देखिए कैसे फोटो बनता है, देखिएगा कैसे फोटो बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, तो चलिए देखिएगा वस्तु कैसे बनता है। अब ये देखिए, ये पीछे ये गाड़ी के हमारे पीछे ढेर सारा वस्तु है, छोटा छोटा गाड़ी आ रहा है, बड़ा गाड़ी आ रहा है ना। तो यहाँ पर से देखिए ये वस्तु का देखिए आ रहा है, ये वस्तु से आ रहा है, किससे आ रहा है, लाइट जी, वस्तु से लाइट आ रहा है, तो वस्तु से लाइट आ गया, तो लाइट आया तो टकरा के कहाँ जाएगा, हमारे आँख में, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आया और टकरा के कहाँ गया जी, तो मेरे नेत्र पर गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से ये वस्तु से देखिए इधर आ रहा है, कौन सी आ रहा है, लाइट आ रहा है, देखिए है इधर वस्तु से लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, तो टकरा के कहाँ जाएगा जी, तो मेरे नेत्र में जाएगा, कहाँ जाएगा, मेरे नेत्र में जाएगा। अच्छा, इसको और सुंदर थोड़ा सा कर देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, है ना, जरा सा सुंदर है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, पढ़ूँ मजा आता है, क्या नहीं, कॉपी जरा रंग बिरंगा रहे तब पढ़ने में बड़ी मन लगता है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे आँख में चला गया, यहाँ पर गया, और ये इसको जो है काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर करेंगे, ठीक है, इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे की ओर मिलाएंगे, ठीक है। यही क्षेत्र में बना वस्तु का प्रतिबिंब जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रतिबिंब का जो देख रहे हैं दृष्टि विस्तार है, कौन विस्तार है, यही वाला आपका जो है दृष्टि क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है, दृष्टि क्षेत्र है, जिसको आप देख सकते हैं। यानी उत्तल दर्पण के सामने जो है उतना पूरा लंबा चौड़ा दृश्य, सबका पेड़ पौधा सड़क जितना गाड़ी मोटर सबका फोटो इसमें हम देखते हैं, और सबका फोटो छोटा छोटा और सीधा नजर आता है। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं किस में, तो साइड मिरर में उपयोग करते हैं। अब इसको समझिएगा लिखा हुआ लाइन को, ठीक है, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, समझे, हम एग्जाम भी वही बता रहे हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता क्योंकि उत्तल दर्पण का अन्य दर्पण से इसका द्वारक बड़ा होता है। देख लो ध्यान से, द्वारक तो है बड़ा, सही बात है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, जब गेटवे रहेगा बड़ा तो दृष्टि क्षेत्र भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो दृष्टि क्षेत्र इसका कितना बड़ा है, इतना में फोटो वाला सब बनेगा। इसलिए इस दर्पण में बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब आसानी से बन जाता है, इसीलिए इस दर्पण में बड़ा क्षेत्र का फोटो आसानी से बनता है ना, आसानी से बन जाता है। तथा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, गाड़ी में देखिए जो साइड मिरर में लगा रहता है उसमें आप जाके देखिए आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, छोटा बनता है ना, काल्पनिक और छोटा बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर में करते हैं। किस मिरर में करते हैं, साइड मिरर में करते हैं, है ना। तो इसको जो है पिक्चर को बढ़िया से और बनाने के लिए, जैसे ही तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए, तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश ऐसे यहाँ टकराया था, तो ये बीच में परपेंडिकुलर भी आप डाल सकते हैं। ये आने वाली प्रकाश होगी I और ये वाला होगा R। उसी प्रकार से यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल सकता है। ये आने वाला प्रकाश से बना आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R,
है ना। तो इस प्रकार से दर्शाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है नहीं। तो जल्दी से इसको बढ़िया से नोट करिए और लिखिए।